जय राम जय जय राम। सीताराम 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 कहिए, जही विधि रखे राम तेही विधि रहिए। जेही विधि रखे राम तेही विधि रहिए। इस प्रकार से रावण ने ऋषियों से कर के रूप में जो राक्षस लोग घट लेकर आए, तो राक्षसों ने उस घट को रावण को सौंप दिया। ऋषियों की कही हुई बात को उन्होंने बताया कि ऋषियों ने कहा है कि घट के उगड़ते ही जिस वक्त भी यह घट उगरेगा आपका कुल सहित नाश होगा। रावण घट लखी परम हुलासा, तब दूतन मुनि वचन प्रकाशा। सुनि मुनि साप उपजाउर दाहू, बोला घट ले उत्तर जाहू। रावण घड़े को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। तब दूतों ने कहा, महाराज यह घट उघड़ते ही आपका वंश न रहेगा। मुनियों का साप सुन के मन में दुखी हो बोला कि यह घट लेकर उत्तर दिशा में जाओ। यत्न समेत धरनी धरिए हूँ, जान न पाव बात यह केहू। शंभु सभा श्रुतिवाद मझारा, प्रथम रहा जनक संहारा। यत्न पूर्वक पृथ्वी के नीचे दाब देना, जिससे यह बात कोई न जाने। नगर के निकट गाड़ना। रावण ने यह विचारा कि जिस राज्य में यह उघरेगा उसी का नाश होगा। शिव जी की सभा में वेदांत विचार में रावण जनक जी से पहले हार गया था। तेहि रिश्ते तह कुंभ पठावा, दूतन सो सब मरम बुझावा। ले घट नगर जनगर तेज, ले घट जनक नगर ते गए, गाड़त क्षेत्र मध्य तय भये। उसी क्रोध से वहां घड़ा भिजवाया और दूतों से सब भेद कहकर समझा दिया। वे दूत घड़ा लेकर जनक के नगर में गए और उसको एक खेत में गाड़ दिया। हरि इच्छा तह पर्यो दुकाला, बिन जल भे सब जीव विहाला। जनक यज्ञ रचना तहे ठयऊ, चामी कर हल करसत भयऊ। भगवत की इच्छा से वहां एक समय दुर्भिक्ष पड़ा और बिना जल के सब जीव बेहाल हुए। जनक जी ने वहां वृष्टि होने के लिए यज्ञ किया और स्वर्ण का हल अपने हाथ से चलाया। भूमि विदारण होत ही जग मंगल दातार, प्रगट्यो सिंहासन सुभग अद्भुत तेज अपार। पृथ्वी विदीर्ण होते ही जगत को आनंददायक सुंदर सिंहासन प्रकट हुआ, जिसका अपार अद्भुत तेज था। चारि सखी चारों तरफ लीने मूर्छल हाथ, मध्य विराजती भूमि जा पावन जही गुण गाथी। चार सखी चारों तरफ मूर्छल हाथ में लिए विराजमान हो रही थी। मध्य में भूमि जा शोभायमान थी, भूमि पुत्री, जिसके गुणों की कथा पवित्र है। देखी विदेह विनय तब ठानी, भई तुरत कन्या सुखदानी। सखिन सहित सिंहासन सोई, अंतर भयो चकित सब कोई। तब यह देखकर जनक जी ने विनती की और भूमिजा तुरंत सुखदायक कन्या हो गई। फिर वह सिंहासन सखियों सहित अंतर्ध्यान हो गया और सब कोई चकित हो गई। रोदन सुनत सुने नारानी, लीनी उठाए गोद सुख मानी। नाम जान की धरो पुनीता, नारद आई कहो तब सीता। उसका रोना सुनकर सुनैना रानी ने सुख मान गोद में उठा लिया। अति पवित्र जानकी नाम रखा और नारद जी ने आकर सीता कहा। सकल लोकपति प्रभु सुख राशि, सो मिले हैं वर विनत अविनाशी। जनक सुतानित बाढ़ती कैसे, शुक्ल पक्ष कर चंदा जैसे। और नारद जी बोले, जो सब संसार के पति सुख की राशि अविनाशी नित्य स्वरूप है, वे इसको वर मिलेंगे। यह कहकर नारद जी चले गए।
और जानकी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। बाल वृद्धि यौवन नर नारी, लागहि सबे प्राण ते प्यारी। पुनि नृप निपुण पठन बैठाई, अचिर काल सब विद्या पाई। जो स्त्री पुरुष बालक बूढ़े और जवान है उन सबको प्राण से अधिक प्यारी लगती है। फिर चतुर राजा ने पढ़ने को बैठाई और थोड़े दिनों में ही सब विद्या पाई। एक समय मिथिलेश यति शंकर कर तप ठान, आय कहो वर मांग शिव तब नृप विनय बखान। एक समय जनक जी शिव जी का बड़ा तप किया था, तब शिव जी ने आकर कहा वर मांगो। तब राजा ने हाथ जोड़ विनती कर कहा, नाथ जपहु दिन रैनी जही, सुति जही नेति बखान। तेहि देखो निज नयन में, यह वरदान ने आन। हे स्वामी, तुम जिनका रात दिन जप करते हो और जिनको वेद नेति नेति कहकर बखान करते हैं, उन ईश्वर को हम प्रत्यक्ष देखे, यही वर दीजिए और कुछ नहीं। सुनी शिव दीनो धनुष पुनि कही बात समुझाए, पूजनिया को नेम करी मिली है भगवत आए। यह वार्ता सुनकर शिव जी ने एक धनुष दे समझाकर कहा कि इसका विनय पूर्वक पूजन करना और तुमको भगवान यही आकर मिलेंगे। सुनी विदेहे प्रभु हित अनुरागे, नित नेम करि पूजन लागे। एक दिन सिए सेवा ढिग जाई, लीलही लीनो धन से उठाई। यह सुन राजा जनक प्रसन्न हो और उस धनुष को नित्य नियम से पूजने लगे। एक दिन सीता जी ने सेवा के निकट जाकर खेल से धनुष उठा लिया। देखी जनक यति अचरज माना, तेहि क्षण कहता कठिन प्रण ठाना। जो यह शिव को चाप चढ़ावे, सोई जनक स्तुता कह पावे। जनक जी ने देखकर बड़ा आश्चर्य माना और उसे क्षणीय प्रण किया, जो कोई यह शिव जी का धनुष चढ़ाएगा वही मेरी कन्या पाएगा। सुनहु कथा अब रावण केरी, गए दूत घट राखी सवेरी। चारि ठाव हारा लंकेसा, देवन को बहु देत कलेसा। अब रावण की कथा सुनो। दूत घट गाड़कर चले आए और रावण से निवेदन कर दिया। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे भरद्वाज, रावण 4 स्थान में हारा और देवताओं को दुख दिए। रवि शशि पवन वरुण धनुधारी, अग्नि काल यम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज असुर नागा, हटी सब ही के पंथ ही लागा। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण धनुषधारी अग्नि काल यम सब अधिकारी रावण की आज्ञा में रहे। किन्नर सिद्ध मनुष्य सुर नाग हट पूर्वक सबके पीछे ही पड़ गया। ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी, 10 मुख वर्ती नर नारी। आयसु करहि सकल भय भीता, नवहि आय नित चरण विनीता। ब्रह्मा की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी है सब नर नारी रावण के वश में वर्तने लगे। सब कोई भयभीत हुए रावण की आज्ञा मानते हैं और नित्य आकर नम्रता पूर्वक चरणों को नमस्कार करते हैं। भुज बल विश्व व्यय करी, राखेसी कहु न स्वतंत्र। मंडलिक मणि रावण राज्य करे निज मंत्र। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीती वरि निज बाहुबल बहु सुंदरी नवर नारी। अपनी भुजाओं के बल संसार को वश में कर किसी को स्वतंत्र नहीं रखा। सब राजाओं का मुकुट मणि रावण अपने विचार से राज्य करने लगा। देवता यक्ष गंधर्व नर किन्नर और नागों की अनेक कन्याओं से अपने बाहुबल से जीतकर ब्याह ली, जो कि बड़ी सुंदर थी। इंद्रजीत सन जो कछु केहू, सो सब जनु पहले ही करी रेहू।
प्रथम ही जिनको आय सुदीना, तिनकर चरित सुनऊ जो कीना। जो कुछ इंद्रजीत से कहा वह सब उसने पहले ही कर रखा है। पहले जिसको आज्ञा दी उसका चरित्र सुनो जो किया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।